प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज इस कालांश में मैं आपसे स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित एक प्रत्यय है अंगी प्रत्यय, उसकी इस कालांश में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अंगी प्रत्यय से संबंधित एक विधि सूत्र है, आओ देखते हैं। टिड्ढा अण्ये द्वयसज ददने मात्र च तयप ठक ठे कै क्वर्प है। पुनः सुनिए आप। टिड्ढा अण्ये द्वयसज ददने मात्र च तयप ठक ठे कै क्वर्प है। ये सूत्र कहना चाहता है कि जिन प्रातिपदिकों के अंत में टित ढ अण ऐ द्वयसज ददने मात्र च तयप ठक ठे कै क्वर्प ये प्रत्यय लगे हों, ये सारे प्रत्यय जिन प्रातिपदिकों के अंत में लगे हो, इनमें से कोई भी चाहे लगा हो, उनको स्त्रीलिंग बनाते समय अंगीप प्रत्यय जोड़ते हैं। मैं आपको एक एक प्रत्यय से संबंधित उदाहरण देकर इस सूत्र को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम है टित प्रत्यांत का उदाहरण दे रहा हूं। जैसे वनेचर में तय प्रत्यय लगा चरेष्टा सूत्र से और अंगी प्रत्यय स्त्रीलिंग में जुड़ा तो वनेचरी बना। इसी प्रकार कुरुचर में अंगी प्रत्यय लगने पर कुरुचरी बना। क्या बना? कुरुचरी। अब ढ प्रत्यांत की बात करना चाहूंगा। विंता शब्द में ढक प्रत्यय लगा। आपको याद होगा एक सूत्र है स्त्रीभ्यो ढक, इस सूत्र से ढक प्रत्यय आया, ढक में ढ शेष रहा, इसलिए ढ प्रत्यांत बोल रहा हूं। तो विंता धन ढक धन स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जोड़ा तो वैनतेयी बना। क्या बना? वैनतेयी। इसी प्रकार से सुपर्णी में ढ प्रत्यय और स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना सौपर्णेयी। क्या बना? सौपर्णेयी। मैं क्रमशः एक एक प्रत्यय का उदाहरण आपको दिए जा रहा हूं। जैसे अण प्रत्यय का उदाहरण है। इंद्र में अण प्रत्यय जुड़ा और उसमें स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जुड़ा तो इंद्र, और उसमें अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना ऐन्द्री। इसी प्रकार से कुंभकार में कुंभ प्लस कृ धातु धन अण प्रत्यय कुंभकार और अंगी प्रत्यय स्त्रीलिंग में जुड़ा तो कुंभकारी बना। क्या बना? कुंभकारी। अब मैं आपको ऐ प्रत्यांत का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे उत्स है, झरना, उत्स में ऐ प्रत्यय जुड़ा और स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना औत्सी। क्या बना? औत्सी। अब है द्वयसच का उदाहरण देखिएगा। जैसे उरुद्वयस शब्द, उसमें स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना उरुद्वयसी। क्या बना? उरुद्वयसी। इसी प्रकार जानुद्वयस में अंगी प्रत्यय जुड़ा तो बना जानुद्वयसी। अब आपको ददने प्रत्यांत की बात बताना चाहूंगा। देखिएगा, उरुददन शब्द है, उरु में ददने प्रत्यय जुड़ा तो उरुददन बना। स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जुड़ा तो उरुददनी बन गया।
अब तय प्रत्यय का उदाहरण देखिएगा। शब्द है पंचन। पंचन शब्द में तय प्रत्यय जुड़ा तो पंचतय, और उसमें अंगी प्रत्यय जुड़ा तो पंचतई। क्या बना? पंचतई। अब मात्रच प्रत्यय का उदाहरण देखिएगा। मात्र प्रत्यांत। उरु में मात्रच प्रत्यय जुड़ा तो उरु मात्र बना, और स्त्रीलिंग बनाते समय अंगी प्रत्यय जुड़ा तो उरु मात्री। क्या बना? उरु मात्री। इसी प्रकार से अब ठक प्रत्यय का उदाहरण देखिएगा। अक्ष में ठक प्रत्यय जुड़ा तो आक्षिक बना, और उसमें अंगी प्रत्यय लगा तो आक्षिकी बन गया। क्या बन गया? आक्षिकी। अब ठेय प्रत्यांत का उदाहरण देखिएगा। लवण शब्द है, इसमें लवण में ठेय प्रत्यय जुड़ा और अंगी प्रत्यय स्त्रीलिंग में जुड़ा तो बना लावणिकी। क्या बना? लावणिकी। अब कय प्रत्यांत का उदाहरण देखिएगा। जैसे यादृश है और इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो यादृशी बना। क्या बना? यादृशी। क्वरप प्रत्यांत का उदाहरण देखिएगा। जैसे इन धातु में क्वरप प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंग में अंगी प्रत्यय लगा तो बना इतवरी। क्या बना? इतवरी। इसी प्रकार नस धातु में क्वरप प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंगी प्रत्यय लगाया तो बना नस्वरी। मुझे आशा है कि आपको एक एक प्रत्यांत का मैंने उदाहरण दे दिया, आपको ये सूत्र समझ में भली भांति आ गया होगा। अब आपको सोपर्णेयी शब्द की सिद्धि करके बता रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। आपको सूत्र दे करके सूत्र की सोदाहरण व्याख्या परीक्षा में पूछते हैं, उस दृष्टि से यह विधि सूत्र महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपसे वो सोपर्णेयी शब्द की सिद्धि भी पूछ ले। आइए सोपर्णेयी शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। यहां मैंने करके बताया था सुपर्णी धन ढय धन इंगीप से सोपर्णेयी बना था। इसका लौकिक विग्रह है सुपर्णेय अपत्यम। लौकिक विग्रह है सुपर्णेय अपत्यम, अर्थात सुपर्णी की पुत्री। सुपर्णी की पुत्री। सुपर्णी की पुत्री अर्थात गरुड़ की बहन। देखिएगा, सर्वप्रथम सुपर्णी अंगस षष्ठी है, ध्यान रहे। इस षष्ट्यंत सुबंत से अपत्यार्थ में तद्धित संज्ञक ढक प्रत्यय हुआ। ढक प्रत्यय होने पर सुपर्णींगस धन ढक। कृतदित समासा सूत्र द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप का लोप हो गया। सुप का लोप होने पर स्थिति बनी सुपर्णी धन ढ। ढक में से ढ शेष रहा। अगला सूत्र है आय नई नियीय फैड खेच गाम प्रत्यादीनाम। सूत्र है आय नई नियीय फैड खेच गाम प्रत्यादीनाम कि प्रत्यय के आदि में स्थित ढकार को ढ हल को ए य हल हो जाता है इस सूत्र से। तो देखिएगा मित्रों क्या बना, सुपर्णी धन ए य हल धन ढ का बचा हुआ अ। यचिभम सूत्र से सुपर्णी की भय संज्ञा। यशेति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक
सुपर्णी के अंत्य ई वर्ण णी के ई को लोप हो गया तो रूप आ गया सुपर्ण हल धन एय, दोनों को मिलाया तो बन गया सुपर्णेय। कितिच सूत्र द्वारा आदि अच को वृद्धि आदेश हो गया था। क्यों हो गया था? कितिच सूत्र क्यों काम कर रहा है? क्योंकि कित परे रहते, ढक का क हल्की संज्ञा हो चुकी है इसलिए वह कित है। कित परे रहते कितिच सूत्र द्वारा आदि अच सु के ह्रस्व उ को वृद्धि आदेश हो गया तो बना औ और बन गया सौपर्णेय। क्या बन गया? सौपर्णेय। अब यहां पर यह विधि सूत्र काम करेगा। क्या? कौन सा सूत्र? टिड्ढा अण अय द्वय सज ददने मात्र च तय पठक ठय कय क्वर्प है। इस सूत्र द्वारा ये सूत्र कहना चाहता था कि ये ढय प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय इंगीप प्रत्यय जोड़ते हैं। क्योंकि यहां पर ढय प्रत्यय लगा हुआ है, ऊपर ये ऊपर ढक प्रत्यय लगा हुआ था, ढय प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए उक्त सूत्र से स्त्रीलिंग बनाते समय अंगीप प्रत्यय हो गया। अंगीप में से दीर्घ ई मात्र शेष रहा, क्योंकि आदि गकार की लसक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा होगी और अंत्य पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई, तो दीर्घ ई मात्र शेष रहा। इस प्रकार रूप बना सोपर्णेय धन दीर्घ ई। पुनः यचिभम सूत्र द्वारा सोपर्णेय की भय संज्ञा, यशेति च सूत्र द्वारा सोपर्णेय के अंत्य एवर्ण य के ए का लोप। तो मित्रों रूप आ गया इस प्रकार, सोपर्णेय यह हल धन दीर्घ ई, दोनों को मिलाया तो बन गया सोपर्णेयी। क्या बन गया? सोपर्णेयी। अब इसके बाद में ज्ञाप प्रतिपदिका सूत्र द्वारा सोपर्णेयी की प्रातिपदिक संज्ञा। स्वोज सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय और हलंग्या भव्य सूत्र से सहल का लोप होने पर सोपर्णेयी प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। तो ये था आप लोगों का अंगीप प्रत्यय। अंगीप प्रत्यय से संबंधित विधि सूत्र की मैंने चर्चा की और कई सारे मैंने कतिपय आपको उदाहरण भी मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह विधि सूत्र समझ में आ गया होगा और सोपर्णेयी की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने करके बता दी है। अगले क्लास में मित्रों पुनः स्त्री प्रत्यय प्रकरण को लेकर के मिलते हैं। जय हिंद।